बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कोई कहता है कि सारा जमाना है मेरा, कोई कहता है अपना भी बेगाना है मेरा, कोई कहता है कुबेर का खजाना है मेरा, पर मैं कहता हूँ कि गुरु की चरणों में, गुरु के चरणों में ठिकाना है मेरा। ये अपने दिल की भावना होती है, दिल के उद्गार होते हैं। सतगुरु तेरी सेवा में मेरी सारी उम्र कटती रहे, मैं रहूं या न रहूं मेरे दाता, पर मेरे नाम की हाजरी सदा तेरे दरबार में लगती रहे। कितने ही विचार हम अपने अंदर संजो लेते हैं। कभी मन में विचार आता है जब हम दर्शन करने जाते हैं तो कई बार आंखों से आंसुओं की बरसात हो जाती है, कभी ज्यादा तो कभी कम हो जाती है। कभी लगता है कि हम कहीं गए ही नहीं थे, सदियों से अपने सतगुरु के सन्मुख ही बैठे हैं। कितने ही तरह से हमारे अंदर विचार आते हैं। सदियों बाद सतगुरु से मुलाकात हुई, आंखों ही आंखों में चाहत की हर बात हुई, जाते हुए सतगुरु ने देखा मुझे चाहत भरी निगाहों से, मेरी भी आंखों से आंसुओं की बरसात हुई, मेरी भी आंखों से आंसुओं की बरसात हुई। किस वक्त न जाने कौन सा विचार हमारे अंदर पनपता है। कभी प्रेम उमड़ रहा होता है, कभी हम संसार के ख्यालों में रम रहे होते हैं, कभी हम सतगुरु को ख्यालों ही ख्यालों में अपना समर्पण कर रहे होते हैं, कभी हम संसार को समर्पित हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं विचार घटते बढ़ते रहते हैं, विचारों का ग्राफ ऊंचा नीचा होता रहता है। एक पल में विराग हो जाता है, एक पल में विचार मलिन हो जाते हैं। कुछ विचार किया जाए तो मन तो हमारा है, उसके अंदर एक ही समय में पलक झपकते विचारों का ताना बाना बदल जाता है। तो हम क्या उसमें सुधार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अपने अपने विचारों के सदुपयोग की बात है, दुरुपयोग की बात है, अपने अपने शरीर के सदुपयोग और दुरुपयोग की बात है, और अपने अपने धन की भी सदुपयोग और दुरुपयोग
की बात है कि हम तन मन धन का सदुपयोग या दुरुपयोग किस तरह से करते हैं। एक धन की बात लेते हैं, दूसरे तन और मन की भी उसी की तरह से हम समझ सकते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर जैसे धन है, शास्त्रों में भी धन की 3 गतियां बताई गई हैं। पहली गति है धन का उपभोग और दूसरी गति है उपयोग और तीसरी गति है नाश। धन से जितना हम चाहें सुख के साधनों को अर्जित कर सकते हैं, सुख के साधन बना सकते हैं, अपना सकते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार हम जितना चाहें, जितना उसमें से धन को बचाना चाहें, धन को बचाते हुए एक संक्षिप्त साधन यानी गुजारा करने के लायक साधन अर्जित कर लें। और जो बाकी बचा हुआ धन है, बाकी बचे धन को सर्जन कार्यों में, सर्जन यानी सद कार्यों में, अच्छे कार्यों में हम लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने धन का नाश कर रहे हैं, नाश होने दे रहे हैं। हमारा धन जो है नाश को प्राप्त होने वाला है, हो ही जाएगा। धन का दुरुपयोग भी धन का नाश ही है और धन का अनुपयोग भी उसका नाश ही है। धन हमारे पास है, उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसको जमा करके रखा हुआ है, तो वो भी एक तरह का नाश ही हुआ। क्योंकि सदुपयोग अगर हमने नहीं किया तो दुरुपयोग तो फिर अपने आप ही हो जाएगा। चाहे दुरुपयोग को हम किसी गलत रास्ते पर लगाकर दुरुपयोग करें या उसको पड़ा रहने दें और पड़ा रहते हम छोड़ जाएं, या पड़ा पड़ा वो धन हमें छोड़ दे, या कुछ ऐसा किसी ऐसे कगार पर पहुंच जाए कि वो धन हमारे हाथों से सदुपयोग के रास्ते नहीं जाता है, तो वो दुरुपयोग ही कहलाएगा। क्योंकि हम सदुपयोग कर सकते थे, परोपकार कर सकते थे, भलाई कर सकते, अपनी जीवात्मा का भला कर सकते थे, अपने सद कर्मों को बढ़ा सकते थे। ये एक तरीका है। अगर आपके मतलब जैसे कि दुनिया हमें इसलिए कभी याद नहीं करती कि हमारे पास बड़ा धन था, बड़ा धन कमाया हमने, बड़े राजा महाराजा बन गए और संसार से चले गए, तो पीछे से हमें दुनिया याद करती है। तो यूं समझ लो कि केवल इस कारण से हमें दुनिया याद करेगी ऐसा नहीं है, बल्कि धनवान व्यक्ति को दुनिया इसलिए याद करती है कि उस धन के साथ साथ उसका बड़ा मन भी है। बड़ा मन यानी खर्च करने का, सदुपयोग करने का। चाहे किसी को धन ना मिला हो, लेकिन देखने वाला ये देखता है कि उस धनवान व्यक्ति ने, धन वाले व्यक्ति ने अपने अच्छे मन से परोपकार किया है, उस धन को सदुपयोग में लगाया है। चाहे किसी भी तरीके से लगाया हो, तो जिसको फायदा नहीं होता लेकिन वो दूसरों का फायदा होता देखकर भी तारीफ करता है, याद करता है कि भाई जिसने धन को एकत्र किया, सिर्फ धन को एकत्र ही नहीं किया, धन को एकत्र करते हुए उसको खर्च भी किया सही राह पर। यानी हम ऐसा माना
जाएगा कि हमने सिर्फ धन को अर्जन ही नहीं किया, विसर्जन भी किया। और धन के साथ एक बड़ा विरोधाभास और है कि जब जब हम धन को संचित करने में लगे रहते हैं, तब तब समाज में हमारा मूल्य घटता जाता है। जब हम केवल धन को कमाकर इकट्ठा करने में लगे रहते हैं तो समाज में हमारा मूल्य, कीमत घटती है। और जब जब हम इस धन को अच्छे कार्यों में लगाने का काम करते हैं, तब तब समाज में हमारी या किसी की भी धन को सदुपयोग करने वाले की जो कीमत है वो बढ़ती है। अब सीधा सीधा मतलब समझना चाहिए कि धन का संचय जो है हमारे मूल्य को घटाता है और धन का सदुपयोग हमारे मूल्य को बढ़ाता है। इसी तरह तन भी है, इसी तरह मन भी है, इसी तरह हमारे श्वास भी हैं। श्वासों का जो विसर्जन है, सांसों का जो खर्च है, वो सदुपयोग हो रहा है। हमें तो नित्य प्रति शिक्षा मिलती है अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों से कि धन का, तन का, मन का, श्वासों का, शरीर का, मन मस्तिष्क का सदुपयोग क्या है। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए थोड़ा समय पहले कि परम पिता परमेश्वर इस धरा धाम पर अवतरित हुए श्री परमहंस रूप में। वो केवल हम गुरुमुख जीवों के लिए, हम गुरुमुख जीवों के सुधार के लिए, उनको खुशहाल बनाने के लिए ही अवतरित हुए। कितनी एक सरल साधारण सी वाणी में आप हमें फरमाते हैं, समझाते हैं, जो समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। एक बार थोड़ा समय पहले 2019 में जुलाई के बाद, व्यास पूजा के बाद श्री गुरु महाराज जी संत नगर पधारे, छठी पातशाही गुरु महाराज जी। तो वहाँ जैसे श्री दर्शन खुले, संगत जो दर्शन हाल में संगत गुरुमुख प्रेमी बैठे थे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। ऐसा ही होता है जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो रहे होते हैं तो सभी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। हम भी अगर वहाँ संत नगर में हों, बैठे हों, अनंतपुर में बैठे हों, प्रयाग धाम में बैठे हों, श्री गुरु महाराज जी का आगमन हो अचानक से और हम कहाँ से कहाँ जाकर जैसे पहुँचते हैं तो इस चाह में कि कब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे, दर्शन खुलेंगे, तो कैसी उस वक़्त मुद्रा होती है। कितने दुखों से निकलकर, संसार से निकलकर, माया की झिलमिल से निकलकर हम वहाँ पहुँचते हैं और जिस प्रभु के, जिस सतगुरु के दर्शन दीदार के लिए, जिस सतगुरु के दर्शन दीदार के अंदर हमने सुख को मान रखा है, सच्चे सुख को, सच्ची शांति को मान रखा है कि दर्शन करेंगे तो सच्चा सुख हमें मिलेगा, सच्ची शांति मिलेगी। और वही सच्चा सुख प्रदान करने वाले श्री सतगुरुदेव महाराज जी के जब दर्शन होते हैं, देखें कि हम सिंहासन पर हमारी नज़रें टिकी होती है, हमारे आसपास कौन बैठा होता है हमें समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पीछे कौन बैठा है, हमारे इधर कौन है, उधर कौन है, हमारे आगे कौन है, हमारा केवल यही ध्यान होगा कि हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किस तरह से आसानी से होंगे, कैसे बिना रुकावट के हम श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे, कैसे
सुंदर मुखड़े का दीदार हमें बेरोक टोक होगा। इसी उधेड़ बुन में हम लगे होते हैं कि हमारी जगह ऐसी हो जहां हम बैठे हों कि वहां से हमें सीधे अपलक दर्शन करने का मौका मिले। तो वही नज़ारा गुरुमुख प्रेमी जन प्राप्त कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी की जो कि हमारे प्राण प्यारे, प्रीतम प्यारे, किसी भी नाम से पुकारें, जब हम खुद भी इतना दर्शन करते वक्त गदगद प्रसन्न हो रहे होते हैं तो जीवा से कुछ कहते नहीं बनता। चाहे हम कहीं बैठे हों, किसी कोने में बैठे हों, दर्शन कर रहे हों, मन से अगर दिल से प्यार उमड़ रहा है तो कोई कारण नहीं कि फिर आँखों से आंसू न टपटपाते हों, बिना कुछ बात किए होठ न फड़फड़ाते हों। ये स्वाभाविक है। जब दिल से प्रेम उमड़ता है तो ये गुरुमुख प्रेमी का उस वक़्त ऐसा भाव बन जाता है, ऐसा नक्शा बन जाता है, खुद प्रेमी नहीं समझ पाता कि ये क्या हो रहा है। वो संत नगर में जो दर्शन खुले तो श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए। सबसे पहले जो सवाल, जो बातचीत श्री गुरु महाराज जी करते हैं, और अपने गुरुमुख प्रेमियों का तो हमारा हर वक्त गुरुमुख प्रेमियों का ये रहता है ख्याल कि मुझसे भी श्री गुरु महाराज जी बात करें, कब ऐसा मौका मिलेगा। वो भी हमारे भावों के अनुसार हमें समय मिलता है, जरूर मिलता है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी एक मौका हमें सामूहिक रूप से सबको एक साथ प्रदान करते हैं कि हम सब का हाल चाल पूछते हैं और हम सबको हक होता है कि हम सब के सब जवाब भी देते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, सभी गुरुमुख प्रेमी खुश प्रसन्न हो? आप सब गुरुमुख प्रेमी खुश प्रसन्न हो? तो सभी गुरुमुख प्रेमियों ने हाथ जोड़कर जवाब भी दिया कि हम सब आपके श्री दर्शन करके बहुत बहुत खुश प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए, हमारे भी दिल की ये उत्कंठा रहती है कि हम जाकर पूछें अपने गुरुमुख प्रेमियों का हाल कि वो खुश प्रसन्न हैं या नहीं। और जब हम ये पूछते हैं और आप ये कहते हैं कि हम खुश प्रसन्न हैं, आप खुश प्रसन्न आपको देखकर फिर हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। कितने दयालु हैं हमारे श्री परमहंस महाराज जी। श्री परमहंस दयाल महाराज जी हर रूप में हमसे हालचाल पूछते रहते हैं, हर पल हमें खुशी प्रदान करते रहते हैं। श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के रूप में, छठे रूप में अवतरित होकर हमें हर पल खुशियों से माला माल कर रहे हैं। और
जब जब भी हम भूलने की गलती करें, उससे पहले ही किसी न किसी रूप में हमें याद दिलाने का भरसक प्रयास करते हैं हमारे सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज। जब जब कहीं माया के अंदर उलझने लगते हैं, तब तब अचानक से ऐसी कृपा बरसाते हैं हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज कि हमें माया से छुड़ाकर अपनी चरण शरण में लगा लेते हैं, अपनी याद दिला देते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, जो हर पल हमारी संभाल करते हैं। केवल हम ही को ये ख्याल रखना होता है कि हमसे कोई भूल ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए। हर पल का एक हम नियम बनाएं कि बार बार ये उच्चारण करें कि मुझसे भूल हो सकती है प्रभु, लेकिन आप हमें भुलाकर ये भूल मत करना। हम गलत हो सकते हैं, लेकिन आप हर पल हम पर दया करना। हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। हमें हर वक़्त बख्श कर अपने चरणों से लगाए रखना। यही हमारी विनती है आपके श्री चरणों में, हमें हर वक़्त अपने साए में रखना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।